मीना जी। जी 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 जी, बोलिए सर। ये आपका नंबर है, मैं सेव कर लूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल मैं सर। आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी वार्तालाप जो है अनरिकॉर्डेड नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा, हम भी वैसे ही करते हैं, ज्यादा और रिकॉर्ड उसके करते हैं। उसके पीछे एक धारणा है कि हम जो वार्तालाप कर रहे हैं ये एक ऊर्जा है। जी जी हो जी। सकता है जिस दिव्य स्वप्न हम अपने भारत के लिए देख रहे हैं वो हमारे रहते फलीभूत ना हो पाए, हाँ, तो ये ऊर्जा जो है प्रिजर्व रहेगी और वायुमंडल में अपना जरूर असर दिखाएगी। बिल्कुल सही बोले आपने। जी जी तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जी अच्छे भारत के 4 सरल उपाय हैं। जी। इनको वैसे हमने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है, हम्म। लेकिन आप इससे भ्रमित मत होइए। ना जी। इसमें सत्यनारायण भगवान है, ना हाँ। कोई कथा है, ना ही कोई प्रसाद है। जी ये नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा मानना है कि सत्यनारायण की कथा से आपके सभी जो है ना कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और जी आपको मोक्ष प्राप्त होता है। इस जन्म में आप सभी सुखों को भोग कर अगले जन्म में भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसी धारणा है। जी। तो ये जो 4 सरल उपाय हैं, इनसे भी हम 100 करोड़ होकर इस हम्म जीवन में अच्छा जो है ना जीवन अब स्वयं बिता पाएंगे, अपने बच्चों को दे पाएंगे हम्म। और निश्चित तौर पर जो है हम अपने भारत को राम राज्य में परिवर्तित कर पाएंगे। जी जी, वैसे भी इसके कल्पना है इसकी कि रामराज होगा। ये निश्चित रूप से रामराज होगा। इसकी शुरुआत 10वें दिन से हो सकती है यदि हम सब लोग अपने संकल्प को पूरा कर लें। अभी जी मैं जी आपको जी। समझाता हूं। इस बहुत छोटी सी बात है। इसमें 4 सरल उपाय हैं और सरल उपाय लेने के पहले हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना होता है। तो मीना खंडेलवाल जी, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। जी। अब पहला अध्याय कह रहा है कि आपके हाथ में जो फोन है जी उसको उसको खोलिए जी। और यूट्यूब चैनल खोलकर उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करिए। हाँ, वो मैंने अभी सब्सक्राइब भी करी और लाइक भी करी। बहुत अच्छा। तो ये जी मेरी ही चैनल है। जी इसमें 7,900 से अधिक वीडियो हैं जी। जो ये बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। अच्छा। अभी 5 मिनट पहले मैंने 34 मिनट का देश के प्रधानमंत्री के नाम संदेश दिया है। यदि आपके पास 34 मिनट का समय हो तो जरूर उस संदेश को सुनिएगा। ये बिल्कुल सीधे बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री के नाम संदेश है। जी जी। तो इस तरीके से जो 7,900 वीडियोज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। 21 महालक्ष्यों के साथ जो है प्रशासनिक हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसे बदल जाएगी। हम एक बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति हमारे घर पे पहुंचकर हमारी एफआईआर दर्ज करेगा, जो आज की एफआईआर की तुलना में 1000 गुना बेहतर होगी। जी जी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे बयान काटना, झूठी वकालत करना परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। 21 टेक्नोलॉजी से क्राइम फ्री भारत मिशन के जो मॉडल है उसके माध्यम से हमारी पुलिस ऐसे साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगी जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं है। जी जी। वो साक्ष्य जो है हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और रियल टाइम बेसिस पे कोर्ट और कचहरी में पहुंच जाएंगे और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। ये सब चीजें समझाते हुए, जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना होने वाली है, जिसमें किसी भारतवासी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार को हम 20 गुना पैसा देने वाले हैं। हर भारतीय के 2 अकाउंट हो जाएंगे, लिहाजा आपको अपने कल्पवृक्ष अकाउंट से जब भी धन की जरूरत होगी वो बिना मांगे मिल जाएगा। लिहाजा किसी भारतवासी को कहीं किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। और कर्ज के नाम पर जो हमारे किसानों को आत्महत्याएं करना पड़ रही हैं, इवन मध्य प्रदेश अकेले में 18 सालों में 18,000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्याएं करना पड़ी है। लिहाजा ये सब दौर खत्म हो जाएगा। हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो रोज देखने का संकल्प लेना है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। अब बताइए, क्या यूट्यूब पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन करके सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, करा ना, मैंने अभी किया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किया अब है। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि अभी आपने जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जो मैथिली शरण गुप्त का ही ऐप है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे। तो जो जो वीडियो है उसके नीचे टाइटल होता है, टाइटल में बारीक अक्षरों में मोर लिखा होता है। मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा। आधे खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी अंत में पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है, उसे क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आप संदेश को भी पढ़ पाएंगे और नीले रंग से जो लिंक दी गई है उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। जी जी। जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है। आप बताइए मीना जी, क्या इन 2 अध्यायों में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं। नहीं। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी-अभी आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसको खोलिए, उसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल लिखी हुई है, उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो इस ऐप ने जो आपको ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड दिया है वो दिखाई देगा और उसके नीचे 3 लिंक है शेयर करने के लिए। तो मेरी सलाह है कि पहली लिंक है जो व्हाट्सएप पे शेयर करने की है, उसे क्लिक करिए और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जो लोग आपके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भेज दीजिए। इससे भेजने के साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। इस कथा में केवल 4 ही अध्याय हैं, 1 ही अध्याय बचा है केवल। तो वो आखिरी अध्याय कह रहा है कि तीसरे अध्याय में आपने जिसको लिंक भेजी है, या तो उसको फोन लगाइए और यदि संभव हो तो उसे चाय पर आमंत्रित कर लीजिए। और उनके साथ बैठ के जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है उसे सुनिए और यदि वो उसकी आत्मा को टच कर रहा है, तो जो है अच्छे भारत का संकल्प लेके यदि हम यही 4 सरल उपाय करेंगे और एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित करेंगे तो ये मैथमेटिकल मॉडल है 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10 9 टाइम्स वी विल बिकम 100 करोड़। इसमें किसी भी तरीके का कोई संशय की जगह नहीं बची है। अब आपको लगेगा कि हम तो बहुत सारी चीजों में बटे हुए हैं, पॉलिटिक्स में, पार्टी में, जाति में, धर्म में, तो बटे रहिए। अच्छे भारत के लिए जुड़ जाइए और 140 करोड़ में से तो हम केवल 100 करोड़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उनका 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। फिर भी वो यदि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल 1 दिन है, तो उन्हें संकल्प के अनुसार 10 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, उनके लोगों। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 2 दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन है, तो उन्हें 30 लोगों को। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन है, तो केवल 9,000 लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन है, तो 900 लोगों को 600 लोगों को। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल मैथिली शरण गुप्त जो कि जिन्होंने संकल्प और ये पूरा मॉडल बनाया है, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 1800 से अधिक लोगों को जोड़ दिया है। तो बताइए, यदि हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे, यदि हम किसानों के पास जाएंगे, यदि हम व्यापारियों के पास जाएंगे, यदि हम मजदूरों के पास जाएंगे, शिक्षकों के पास जाएंगे, वकीलों के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, इंजीनियर्स के पास जाएंगे और यदि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएंगे और सभी को अच्छे भारत में उन्हें क्या-क्या मिलने वाला है,
यदि वो ये समझ पाएंगे तो बताइए इस मॉडल के तहत 9 दिन में 100 करोड़ होना कितना सरल है। जी जी और जी जब आप 100 करोड़ होंगे तो आपके बोर्ड से चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सभी साथियों के साथ अच्छे भारत का संकल्प ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? ले लेंगे ना, ले लेंगे। तो हम उन्हें 240 से पार करा के 500 पार कर देंगे। जी जी। और यदि वो नहीं लेते हैं तो हम अपने चंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट दे देंगे और हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के वो काम कर देंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जी 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 जी। तो मीना जी, आपको ये मॉडल कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा भी ग्रुप है, इसमें भी हो गएंगे। अभी तक 2-3 हजार लोग तो जुड़ गए हैं। हर प्रांत में बन रहा है हमारा साथ। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उन्हें जोड़ने के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर यदि हम ये 4 सरल उपाय कर देंगे तो जी हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 10वें दिन से इस देश की व्यवस्थाएं बदलने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या मीना खंडेलवाल जी, मैं जी आपको अपना साथी मानूं? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उसी लाइन में जा रहे हैं। हमारा भी वही मिशन है जो आपका मिशन है। हम भी वही चाहते हैं कि बिल्कुल ये जो भ्रष्टाचार से युक्त भारत है ना, क्राइम से युक्त भारत, इससे अलग ये ही हो। ये वर्तमान परिस्थिति में आज की सड़ी गली व्यवस्था से निकले हुए ये राजनेता आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे जब तक हम उनको विवश नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात तो सच है। यदि वो विवश नहीं होंगे तो पराजित हो जाएंगे। पराजित हो जाएगी। लेकिन बस सर एक बात मैं आपसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो ये यानी जैसे ये भ्रष्टाचार जो इतना, आपको तो मालूम ही होगा कि कितना है, तो इसको कैसे मुक्त मैं करेंगे? देखिए, ये जो हमने आपको बताया है 21 टेक्नोलॉजी, और जी। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हम्म। पेपर करेंसी को खत्म करने का मॉडल है हमारा। हाँ, ये अब तो बताइए यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो किस व्यक्ति में दम है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? हाँ, ये बात तो सच है। फिर भी मतलब आजकल तो हो गया है ऑनलाइन का, लेकिन फिर भी नहीं, चल रहा है। ऑनलाइन का नहीं, पेपर करेंसी मुक्त भारत करना पड़ेगा। हाँ एक भी पैसा नहीं होगा, हाँ 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 हाँ। मतलब पेपर करेंसी होगी ही नहीं। और हाँ ये ये। जो लोग झूठ बोलते हैं कि जो कहते हैं कैसा बेचारा गांव वाला कैसा करेगा, आप देखिए मंदिरों के सामने जो छोटे छोटे फूल वाले बैठे हैं वो भी क्यूआर कोड लेके बैठे हुए हैं। हाँ, वही मैं भी देखती हूँ, तो देखो ये सब कर रहे हैं। तो ये हाँ। दिक्कत उन दुष्टों को है जो अकूत में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का पैसा ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का पैसा हवाला के माध्यम से स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। ये सब उन दुष्टों के दिमाग की उपज है। उपज है, सही बात है। अब जो है ये नहीं चलेगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें पराजित करना ही होगा। और देश हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद ही अपनी हार स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा। बात है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी, मेरे जो अध्यक्ष है ना, उनसे भी बात करके अब दोनों एक हो जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। आपके अध्यक्ष कौन हैं? मोहित गुप्ता, वो बॉम्बे में है। जी वो कब बहुत यंग है, जी। मुश्किल से होंगे 24-25 साल के, लेकिन कल तक उन्होंने ये जो बहुत हमारी बड़ी। वार्तालाप, जो 2 वार्तालापें हुई हैं, ये कल हाँ, तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएंगी। आप उन्हें मोहित गुप्ता जी से शेयर करिए। और बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। आपसे कहूंगा कि आज का जो मास्टर स्ट्रोक है वो तो ऑलरेडी लग चुका है, जी क्योंकि मैंने देश के नाम संबोधन किया है, जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से संबोधन किया है। उसे आप जी सुनेंगे तो आपकी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी। जी। क्यों? आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है किसी से डरता नहीं है। हाँ, वो ही तो, ऐसे ही तो व्यक्ति चाहिए जो किसी से डरे नहीं। क्योंकि हम भी कभी कभी क्या होता है कि ये पारिवारिक या रिश्तेदार या इसके कारण थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं। जो निडर व्यक्ति है वही देश को आगे बढ़ा सकता है। तो मीना जी, आपने वो किया, आप आगे आई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जी मुझे जी भरोसा है कि इस बीड़ा में आप हमारे सहभागीदार बनेंगे। आपके बिल्कुल मोहित बिल्कुल। गुप्ता जी भी हमारे सहभागी बनेंगे। जी और जी जी हम लोग जो है स्कूल में भी जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे जिन्हें 4 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जी इन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार
जिन्हें जी बैंक से ऋण नहीं लेना होगा उन्हें कल्पवृक्ष अकाउंट मिल रहा है। किसी भी जी भारतवासी जो है वो दिवालिया नहीं होगा, किसी भारतवासी को टैक्स नहीं देना होगा और जी किसी की जो है ना क्राइम करने की और भ्रष्टाचार करने की औकात भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि संभव है और इतने 4 सरल छोटे-छोटे उपायों से संभव है, तो आपको जी नहीं लगता है कि हमें पूरी ताकत से बढ़ जाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर, और इसमें अपने साथ बहुत लोग इकट्ठा हो जाएँगे, बहुत लोग आ जाएँगे, क्योंकि सब चाहते हैं ऐसा कि एकदम समृद्ध भारत रहे। मेरा मानना है कि जो कोई ना कोई पद पा चुका है, जो जी, आज की व्यवस्था में कुछ धन बना पाया है, जी। वो आज की व्यवस्था से इतना डरा हुआ है कि उसे लगता है कि कोई उससे छुड़ा ना ले, उसके हुँ, ऊपर हुँ। कोई छापा ना मार दे, तो हुँ, वो हुँ। एकदम डरा हुआ प्राणी है। वो ना तो जी, आपके साथ खड़ा होगा और जी। एक बार बात करने के बाद जब उसे मालूम पड़ता है कि ये रिकॉर्ड हो रही है, तो वो भाग खड़ा होता है। हाँ, बात तो है। तो ये छोटे चरित्र के लोग हैं, जी, इन्होंने वर्तमान व्यवस्था में बड़े-बड़े पदनाम रख के अपना महिमा मंडन किया हुआ है। जी। ये अपने लाभ के लिए जीने वाले प्राणी हैं। इनका हुँ, सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देना नहीं हो सकता। जैसे राजनेताओं का नहीं है, ऐसे ही इन तुच्छ प्राणियों का भी जो है आपको अच्छा भारत देने का संकल्प नहीं है। ये कोई छोटा-सा संगठन बना लेंगे, उसके अध्यक्ष बन जाएँगे, फिर जो है ना ये जो है ना दूसरे को जो कोई यदि बड़ा व्यक्ति आ जाएगा तो उसको तत्काल बाहर करेंगे। तो ये जी। ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये हम रोज़ झेल रहे हैं। जी, जी, जी। लेकिन सर एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे अपन भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करते मुक्त को भारत चाहते नहीं हैं, हम पैदा कर देंगे। कर देंगे, तो यदि यही माननीय नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो उनके माध्यम से कर देंगे, नहीं तो हाँ। उनको पराजित करके कर देंगे। क्योंकि अपन को भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो चाहिए, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार करता कौन है? जो अपने बीच के लोग हैं वही करते हैं। आप क्योंकि ये बीच और इसका छोड़ दीजिए, ये तो नियम कानून बदल जाएँगे, तत्काल कॉग्निजेंस हाँ, हो जाएगा, साक्ष्य इकट्ठे हो जाएँगे, 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, तो कोई भ्रष्टाचार क्यों करेगा? हाँ। क्या जेल में सड़ने के लिए भ्रष्टाचार करेगा वो? वो आप भ्रष्टाचार बता क्यों करेगा ये बताइए ना मुझे? वो अपराध हाँ। क्यों करेगा? और उसे हुँ, जब 5 मौलिक अधिकार मिल गए हैं, हुँ। तब उसे भ्रष्टाचार करने की क्या ज़रूरत है? अब जिसकी पैदाइशी भ्रष्टाचार की आदत नहीं, होगी। वो तब ये मॉडल नहीं थे। हाँ, तब उसे मालूम था कि हम भ्रष्टाचार करके खूब मज़े करेंगे, हम हाँ। स्विस बैंक में जमा करेंगे, हमारे बच्चे भी ऐश करेंगे। जी। अब जो है वो भी जेल में सड़ेगा, बच्चे भी जेल में सड़ेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मॉडल किसी ने नहीं लाया है ना। हाँ, ये मॉडल नहीं लाया किसी ने। हम भी कोशिश करते हैं इसमें, लेकिन वही है जो नहीं, भारत मुझे का मुझे विश्वास हुँ, है कि हुँ। बूँद-बूँद से घड़ा भरता घड़ा है और भरता है। बूँद-बूँद से ही सागर भरता है। जी। आओ हम इस नए सागर को पैदा करें और भारत में राम राज्य को स्थापित करें। रिसर्च बिल्कुल। एंड डेवलपमेंट के आधार पर भारत को विश्व गुरु बनाएँ और हुँ, भारत का परचम जो है पूरे विश्व में फैलाए और जी, सही मामले में वसुधरा कुटुम्बकम के रूप में भारत की शान आगे बढ़े और पूरा जो है ना विश्व जी। समृद्ध होकर, अच्छा होकर, सभी जो है ना अच्छे रहें, हुँ। इस प्रतिस्पर्धा से बाहर आके हम सभी ग्लोब में जितने भी लोग हैं, वो सभी राम राज्य जैसी स्थिति में जिएँ, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल, और तो है अपन भारतवासी अगर संकल्प ले लिए, एकजुट हो गए, तो फिर तो राम राज्य को किसी कोई भी रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये जो छोटे-छोटे संगठनों के अध्यक्ष बने हुए हैं, ये बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। ये जी, ऑन रिकॉर्ड पर कुछ भी कहने से बेहद घबराते हैं। इन्हें जी। डर लगता है कि कल इनके यहाँ पे छापा ना पड़ जाए। इन्हें डर हुँ। लगता है कि इन्हें झूठे केस में ना फँसा दिया जाए। ये बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। ये सिर्फ़ अपने लाभ के लिए जीते हैं। हाँ, ये बात तो है सर। लेकिन तो देखिए सर, होता भी तो है ना कि जैसे झूठे केस में फँसा देते हैं, कुछ गलत कर देते, जो करता नहीं है अपराध उसको अपराधी बना के उसको जेल में तो डाल आज देते की हैं। दुष्ट व्यवस्था तो यही है। धन ये के है। प्रभाव में देखिए, हाँ, आपकी सही बात लिखी नहीं जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा। हाँ। धन के प्रभाव में हुँ, और राजनेताओं के प्रभाव में आप किसी के विरुद्ध भी झूठा मुकदमा कायम हो जाएगा, 4 झूठे बयान काट के आपको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जेल में जाएगा। डाल दें। हुँ। आप उस अपराध में जेल पहुँच जाएँगे, आपका कन्विक्शन हो जाएगा जो आपने किया ही नहीं। बिल्कुल सही है। इसको ही अपन को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, और इसके बिल्कुल आप आपने तो बोल कुछ मत करो, केवल 4 सरल उपाय के होके 100 करोड़ हो जाओ, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएँगी।
बिल्कुल सही बोले आपने। लोगों में सब दिमागदार लोगों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने जो है खुद 2020 में 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं। मैथिली अच्छा। शरण गुप्त के जो है ना 32 यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से एमओयू हैं। हमने सैकड़ों और हजारों बच्चों को जो है ना अपने अंडर इंटर्नशिप कराई है। आपने ऐसा कोई पुलिस वाला सुना है कभी? जी नहीं। जिसने नहीं। जो है दो 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को एक नियम का ड्राफ्ट, कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा कि हम्म, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ किस कानून से बनेगा, उस कानून का ड्राफ्ट 30 सितंबर 2020 को में भारत सरकार को भेजा है, जो अभी भी उनके पास विचाराधीन है। अच्छा, अभी उसमें कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं किया। क्यों करेंगे? 3 नए हम्म, कानून बनाए, उसमें तो उसकी आत्मा डाली नहीं, क्यों डालेंगे वो? जी अभी जी। हमने आपको बताया कि राजनेता किस घटिया मशीन से निकले हैं। हम्म, ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, ये आपको अच्छा भारत क्यों देंगे? बिल्कुल सही आप ये बात है। देखिए इन राजनेताओं के आसपास कौन से लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? वो ठाठ से गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, धन कहाँ से आ रहा है उनके पास? वो जो है अपने नेताओं के नाम पर जो है ना बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं और अपना भी फोटो छपवा रहे हैं। उन हम्म, होर्डिंग को लगाने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सही है। नहीं, ये सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो मीना खंडेलवाल जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? हमारा तो वही संदेश है कि अपन को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त और क्राइम मुक्त भारत चाहिए, और एक स्वर्ग जैसा भारत जो पहले अपना राम राज्य था, सोने की चिड़िया, वो ही भारत की कल्पना करते हैं हम तो, और वही भारत की। ऐसा ऐसा ही होगा मीना जी। हम्म, हम्म, यदि आप जो है 4 सरल उपाय करके 100 करोड़ हो जाएंगे, तो हम्म, 10वें दिन से ऐसा होने की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। और जरूर ये मैं करती, जो आपने बोला 4 उपाय, वो मैं जरूर करती हूँ। चलिए, और मैं तो यहाँ भी। आप एक काम करिए, अपने से जी जुड़े लोगों को यदि चाय पे बुला सकते हैं तो बुला लीजिए। जी यदि जी। आप जी कोई सत्यनारायण की कथा सच में कराती हैं तो उसमें अच्छे भारत का संकल्प दिला लीजिए। जी जी। यदि आप कोई भागवत कराती हैं तो कथावाचकों के माध्यम से वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको अच्छे भारत का संकल्प दिला दीजिए। हाँ हाँ, यदि बिल्कुल आप बिल्कुल। किसानों से, विद्यार्थियों से या जिनसे भी जुड़े हुए हैं, यदि उनके भी कुछ-कुछ छोटे-बहुत आयोजन करके यदि उनको एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हीं के साथ ये वीडियो सुन के यदि वो अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, तो इसमें हम्म, और गति आ जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं सेवा कार्य करती, मैं जाती हूँ गाँव-गाँव, और ऐसे गरीब लोगों के बीच में भी जाती हूँ, तो मैं ज़रूर सबको बोल के ये ज़रूर करवाऊँगी। चलिए, तो अब जी, इस बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय गुरु